ईरान के मंसूबे क्या थे? आखिरकार ऐसा कौन सा मंसूबा था या ईरान की तरफ से ऐसा क्या किया जा रहा था जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल ईरान के पीछे पड़ गया? अगर ईरान अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो क्या वाकई विश्व की तबाही हो जाती, या फिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आज ईरान के पीछे इजराइल और अमेरिका पड़े हुए हैं? क्या वो मंसूबा है और क्या सिर्फ वो परमाणु हथियार तक ही सीमित है? इसके बारे में तमाम चीजें हम आपको बताएंगे हमारे इस डिजिटल लाइव की चर्चा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपशिखा भारद्वाज। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार क्या वो वजह है जिसके वजह से इजराइल और अमेरिका इस समय ईरान के जो मंसूबे हैं उसे नाकाम करने की कोशिश में जुटे हैं। बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि जो वैचारिक एक मतभेद कहीं ना कहीं पैदा हुआ, उस मतभेद को इतना आगे बढ़ाया गया जिसके वजह से ये युद्ध की कगार पर आ पहुंचा है। लेकिन ये वैचारिक जो मतभेद है वो परमाणु शक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये परमाणु शक्ति अभी उन देशों के पास है, उन उन्नत देशों के पास है जो कहीं ना कहीं इस परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। लेकिन अगर ईरान के पास ये परमाणु शक्ति रहती है तो इसका क्या कुछ तात्पर्य निकलकर सामने आता है, या इसके पीछे क्या वो चीजें हैं जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है? क्यों ज्यादातर मुस्लिम देश जो है ईरान का इस समय सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि साथ दे रहे हैं? ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिरकार क्या है वो वजह जिसके पीछे ईरान के पीछे जो इजराइल और साथ ही अगर बात करें अमेरिका, इनकी सारी जो कहानी है इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन परमाणु हथियारों की। ईरान की ओर से लगातार परमाणु हथियार बनाने को लेकर कोशिशें की जा रही है और इसका जो दावा है वो इजराइल की ओर से किया जाता है। ये दावा तब और ज्यादा साफ हो जाता है जब इजराइल की ओर से 55,000 की एक रिपोर्ट जो है, दस्तावेज जो कि कीमती थे, परमाणु हथियार से जुड़े थे, उन्हें चुरा लिया जाता है। और उसके बाद उस जो दस्तावेज थे उसमें कई चीजें ऐसे निकलकर सामने आती है जिससे ईरान की जो सपने थे, ईरान की जो चीजें थी वो निकलकर बाहर आई, जिसमें लगभग 1 साल में 2 परमाणु बम बनाने को लेकर एक वाकया था जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। अब चलिए आपको बताते हैं उस फोर्दो के बारे में जहां पर ईरान की ओर से परमाणु बम बनाने के लिए एक विशाल बंकर बनाया गया है। और हैरानी की बात, इस किले को नेस्तनाबूद करने के लिए अभी दुनिया में किसी के पास कोई भी ताकत नहीं है, क्योंकि ये जो बंकर बनाया गया है जहां पर ये परमाणु का कार्यक्रम चल रहा है ईरान में, वो पहाड़ पर जमीन के 90 मीटर की गहराई में है। यानी कि कुल मिलाकर ईरान ने इसे किस तरीके से बनाया आप अंदाजा लगा सकते हैं, ताकि दुनिया का कोई भी संयंत्र इसे बेकाबू ना कर सके या फिर इसे नाकामयाब ना बना सके। इसी हिसाब से इसे यहाँ पर निर्मित किया गया, इसी हिसाब से इसे यहाँ पर बनाया गया। और ये है ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष के पृष्ठभूमि में दुनिया में जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है वो है इसके भूमिगत अड्डों में किए जाने वाला परमाणु कार्यक्रम। अगर बात करें तो ये आधुनिक युद्ध के इतिहास का सबसे दुर्गम और अजेय परमाणु अड्डा बनकर रह चुका है। और इसी के साथ ही आपको ये बताते हैं कि कौन सी वो जगह है जहां पर ईरान की ओर से ये अड्डा चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 295 फीट यानी कि लगभग 90 मीटर की गहराई में ये जो अड्डा है वो मौजूद है और कोई भी देश इस पर हवाई हमला जो है वो नहीं कर सकता है। वजह उसकी ये है क्योंकि ये 90 मीटर की गहराई में ये मौजूद है और ऐसे में यहीं पर परमाणु का कार्यक्रम ईरान का चल रहा है। फोर्दो के अड्डे तक पहुंचने के लिए कई देशों की जो इस समय सेनाएं हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक यहां पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई है। दरअसल यहां पर बंकरनुमा सुविधाएं बनाई गई है जहां पर 2700 से अधिक सेंट्रीफ्यूज भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के पास इस अड्डे को नेस्तनाबूद करने की ताकत है, लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि वो इतनी आसानी से इसे ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी क्षमता के जो बम हैं वो कम से कम अधिक क्षमता के साथ और एक साथ हमला करने के लिए एक से ज्यादा बम के इस्तेमाल करने की जरूरत होगी और ये ताकत फिलहाल किसी के पास नहीं है। इजराइल वर्षों से इस अड्डे को ध्वस्त करना चाहता है और इसी के लिए ये पूरा जो युद्ध है वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आपको ये बता दें कि अभी तक इजराइल के पास भी ऐसा बम नहीं है
जिससे वो इस अड्डे को निशाना बना सके, सिर्फ अमेरिका के पास GBU-57 इस बम का नाम है, जिसके जरिए यहाँ पर इसे ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो मदद है वो एक से ज्यादा की जरूर चाहिए होगी, तभी जाकर ये जो अड्डा है वो ध्वस्त किया जा सकता है। इस अड्डे को क्षति पहुंचाने के लिए अभी किसी भी देश के पास कोई भी हथियार नहीं है और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका को इस पर साथ आना पड़ा। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2009 में सीक्रेट डॉक्यूमेंट से फोर्डो एटमी प्लांट का खुलासा हुआ था। हालांकि इस प्लांट की असल जानकारी 2018 में तब सामने आई जब इजराइल ने ईरान के परमाणु दस्तावेज चुरा लिए थे। 55,000 दस्तावेजों में इस फोर्डो की जो पूरी जानकारी थी वो थी। इसके अलावा कितनी यूनिट है वहां पर, इसके साथ ही जो ब्लूप्रिंट है और उसके जो उद्देश्य थे, और इन उद्देश्यों में खतरनाक उद्देश्य ये था कि यहाँ पर हथियार ग्रेड यूरेनियम का निर्माण किया जाएगा। हर साल कम से कम 2 परमाणु हथियार यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी थिंक टैंक की डेविड अल्ब्राइट के अनुसार इन दस्तावेजों से साफ था कि ईरान का जो इरादा है परमाणु हथियार बनाने का तो था ही, लेकिन इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का जो उद्देश्य है वो बेहद चिंतित कर देने वाला था और बेहद डरा देने वाला था। यही वजह है जिसको लेकर इजराइल की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि फोर्डो में जो परमाणु बम का अड्डा इस समय ईरान ने बनाया हुआ है उसे किसी भी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए, उसे धराशायी कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ ईरान या फिर इजराइल में ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो इसका इम्पैक्ट है वो इस समय तमाम उन देशों में देखा जा रहा है जो वहां से जुड़े हैं, चाहे तेल के व्यापार को लेकर हो या फिर जिनके जो छात्र हैं वो वहां पर पढ़ते हो या फिर जो व्यापारीगण वहां पर काम करते हो। सभी इस समय जो प्रभावित इलाके हैं वहां से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की ओर से भी इसको लेकर एक प्लान तैयार किया गया है, ऑपरेशन सिंधु इसका नाम दिया गया है। पहली फ्लाइट जो है वापस आ चुकी है कई छात्रों को लेकर। अभी भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, आर्मेनिया के रास्ते उन्हें वहां से निकाला जा रहा है और लगातार सरकार की ओर से कोशिश यही है कि जो भी लोग वहां पर फंसे हैं उन्हें सही सलामत यहाँ पर लेकर आया जा सके। वहीं बात अभी अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका ने यह साफ संदेश दे दिया है कि वो भी अब युद्ध में कूद पड़ेगा। और अगर अमेरिका की एंट्री यहां पर सीधे तौर पर हो जाती, क्योंकि अभी देखिए अप्रत्यक्ष तौर पर थी अमेरिका की जो एंट्री, लेकिन अगर प्रत्यक्ष तौर पर सीधे तौर पर हो जाती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है और ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये पूरी दुनिया पर अपना असर करेगा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विश्व युद्ध 3 की तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो विश्व युद्ध 3 है क्या वो परमाणु केंद्रित ही रहने वाला है? ये कई सवाल है और इन सवालों के जवाब जो है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे खास बात ये देखने वाली रहती है कि ईरान की ओर से अपना जो पक्ष रखा गया है वो पक्ष साफ साफ ये दर्शाता है कि किसी भी हाल में ईरान सरेंडर नहीं करने वाला है। अब ऐसे में अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है, ईरान नहीं झुकता है, तो अमेरिका की ओर से भी ये सख्त और साफ चेतावनी है कि अगर ईरान नहीं झुकेगा तो जाहिर तौर पर अमेरिका भी प्रत्यक्ष तौर से इस युद्ध में कूद पड़ेगा। और अगर इस युद्ध में जो कूद पड़ता है अमेरिका, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इजराइल तो लगातार ईरान के साथ जिस तरीके से इस समय तनाव का माहौल एक देखने को मिल रहा है, अमेरिका के आ जाने के बाद किस तरीके का माहौल वहां पर बनता है जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, ये वाकई काफी ज्यादा एक चिंता का विषय यहां पर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो खुले तौर पर इस समय ईरान का समर्थन कर रहे हैं। और वहीं आपको यह भी बता दें कि इस समय इजराइल की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि अभी जो फोर्डो में उनका एटमी बम अड्डा ईरान की ओर से बनाया गया है जो कि 90 मीटर की गहराई में है, उसने इस तरीके का एक अड्डा बनाया है जहां पर कोई भी हवाई बम उसे निष्क्रिय नहीं कर सकता है। अगर यहां पर इस अड्डे को निष्क्रिय करना है तो कई बंकरों की सुविधा है, उस बंकर के अंदर से जाकर ही इस अड्डे को निष्क्रिय किया जा सकता है या फिर इस अड्डे को ध्वस्त किया जा सकता है। इसके लिए इजराइल को एक और रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो इजराइल के पास, चाहे आप मिसाइलों की बात कर लें या बम की बात कर लें या नीति की बात कर लें, फिलहाल वो नीति मौजूद नहीं दिखाई दे रही है जो ईरान के 90 मीटर गहराई में स्थित, जहन्नुम में स्थित उस आतंकी अड्डे की हम बात करें या फिर जिस तरीके से एक परमाणु अड्डा वहां पर बनाया गया है ईरान का, उसे खत्म कर सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।